Dear students, welcome back to my channel Sarwan Lecturer. Myself विशाल सर। बच्चों आज आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, क्योंकि आज मैं ग्रामर पूरा फिनिश करवा दूंगा। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जितने भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, मैं सब कुछ यहां आपका क्लियर करवाऊंगा। और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आना ही आना है। तो आपका 35 नंबर यहां पूरा कवर हो जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं बोर्ड एग्जाम में ग्रामर सेक्शन से 35 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपका 35 नंबर मैं आज यहां तैयार करवा के ही जाऊंगा। और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं कि आपका ग्रामर सेक्शन से कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा। तो इसमें सबसे पहले हम लोग एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है, पंचुएशन, और उसके बाद स्पेलिंग, ट्रांसलेशन, ठीक है, जितनी भी चीजें होती है, जितने भी टॉपिक हैं ग्रामर सेक्शन से, सब कुछ पढ़ेंगे। अब एक एक करके सारे टॉपिक को देखते हैं, सारे टॉपिक को पढ़ते हैं और ध्यान से इनको पढ़िए, नोट करते रहिए, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, इन प्रश्नों के आने की संभावना 100% है, तो इसलिए ध्यान से पढ़ते रहिए। अब देखते हैं एक एक क्वेश्चन कर। चलिए, आपका सबसे पहला टॉपिक है रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस। ठीक है, रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस, ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आता है। इसमें क्या होता है कि ऐसे आपका एक सेंटेंस दिया रहेगा, इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनका अरेंजमेंट सीक्वेंस में नहीं होता है, यानी ये उथल पुथल उल्टे पुल्टे दिए रहते हैं आगे पीछे। इनको हमें एक सीक्वेंस में करना होता है और उनका पूरा का पूरा अर्थ निकले, हमारा नंबर कंफर्म हो गया। यहां पे आप देखते हैं, सबसे पहला आपका सेंटेंस है ही लॉट ए मनी ऑफ बारोड मी फ्रॉम। तो इसको अब हमें अरेंज करना है जिससे इसका एक मतलब निकले, मीनिंग निकले, अर्थ निकले। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ही बोरोड, ठीक है, ए लॉट ऑफ मनी फ्रॉम मी। तो ऐसे लिख देंगे, ही बोरोड ए लॉट ऑफ मनी फ्रॉम मी, और यहां पे फुल स्टॉप। अब देखिए, इस सेंटेंस का एक मीनिंग निकल रहा है कि उसने मुझसे बहुत सारे पैसे उधार लिए। ठीक है, तो यही हमें रीऑर्डर करना है कि हमें सेंटेंस को सीक्वेंस में लिखना है, शब्दों को, वर्ड्स को, ताकि उनका एक मीनिंग, प्रॉपर मीनिंग निकले। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं, टू वेंट सी आई ताज द ब्रदर विथ माई। तो अब हमें इसको भी सीक्वेंस में करना है, तो यहां पे लिखेंगे आई, ठीक है, वेंट टू सी द ताज विथ माई ब्रदर। अब देखिए बच्चों, ये भी सारे वर्ड जितने हैं सीक्वेंस में हो गए और इसका भी एक प्रॉपर मीनिंग निकल रहा है कि मैं अपने भाई के साथ ताज देखने गया, यानी ताजमहल देखने गया। अब ऐसे हम थर्ड सेंटेंस को भी देखते हैं। ठीक है, वी अदर्स एट नॉट लॉफ शुड। तो इसको हम कैसे प्रिपेयर बना सकते हैं, वी शुड नॉट लॉफ एट अदर्स। तो इसको मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, वी शुड नॉट लॉफ एट अदर्स, यानी हमें दूसरों पर नहीं हंसना चाहिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो रीऑर्डरिंग सेंटेंस है, हमें सारे शब्दों को सही सीक्वेंस में रख देना है और उसका एक प्रॉपर मीनिंग निकले, बस हमारा अरेंजमेंट हो जाता है, रीऑर्डर हो जाता है सेंटेंस। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चंस बहुत ध्यान से नोट कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में 100% आना ही आना है। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बच्चों। चलिए, आपका जो सेकेंड टॉपिक है वो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, यानी एक्टिव वॉइस से हमें सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ठीक है, ये 2 नंबर का बोर्ड एग्जाम में हर बार ये क्वेश्चन पूछता है और आपका 2 नंबर यहां क्लियर हो जाता है अगर आप इन तीनों सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलना सीख लेते हो। तो एक्टिव से पैसिव में बदलने का नियम क्या होता है, मान लो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट आता है सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट आता है ऑब्जेक्ट की जगह, और इससे पहले बाई लग जाता है।
और वर्ब चेंज हो जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ठीक है, यहां किसी भी फॉर्म में हो, इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब होगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग पहला सेंटेंस देखते हैं। पहला सेंटेंस है शीला इज राइटिंग एन एप्लीकेशन फॉर लीव। तो देख सकते हैं हमारा पहला सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का रूल क्या है कि इज एम आर और वर्ब की आईएनजी फॉर्म चेंज हो जाता है इज एम आर बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो उससे पहले सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखेंगे। तो आपका ऑब्जेक्ट है एन एप्लीकेशन, तो ऐसे लिखेंगे एन एप्लीकेशन इज बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आप हम लिखेंगे राइट का थर्ड फॉर्म रिटन फॉर लीव बाई, और सब्जेक्ट चलाएगा ऑब्जेक्ट की जगह, तो सब्जेक्ट है शीला, तो यहां लिख देंगे बाई शीला। ठीक है, हम सब्जेक्ट से पहले बाई जरूर लिखते हैं पैसिव वॉइस में चेंज करते समय। अब दूसरे सेंटेंस को देखो, सेकेंड सेंटेंस पीपल ऑलवेज एडमायर फ्रीडम फाइटर्स, यानी लोग हमेशा फ्रीडम फाइटर्स की प्रशंसा करते हैं। फ्रीडम फाइटर्स यानी जो देशभक्त होते हैं, जो देश के लिए कुर्बानी देते हैं। अब हमारा ये सेंटेंस आप देख सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो इज एम आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल जाता है। तो अब सब्जेक्ट की जगह हम ऑब्जेक्ट को लाएंगे, तो ऑब्जेक्ट आपका है फ्रीडम फाइटर्स, फ्रीडम फाइटर्स। ठीक है, प्लूरल है तो आर लिखेंगे, आर ऑलवेज, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म एडमायर्ड बाई पीपल। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। अब थर्ड को देखते हैं, हु टीचेस यू इंग्लिश। ठीक है, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। अब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इसके दो रूल हैं। सबसे पहले ये दो रूल हैं, या तो हम बाई होम से चेंज करें या फिर हम हु से लिख के लास्ट में बाई लिखें। और यहां पे आप देख सकते हैं कि इसमें दो दो ऑब्जेक्ट हैं, यू और इंग्लिश। ठीक है, तो हम चाहे इसको मेन ऑब्जेक्ट बना लें, इसको अदर ऑब्जेक्ट, या फिर इसको मेन ऑब्जेक्ट बना लें, इसको अदर ऑब्जेक्ट, आपके पास चॉइस है। तो चलिए हम यू को मेन ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो ऐसे लिखेंगे बाई होम। ठीक है, और फिर लिखेंगे आर यू टाट इंग्लिश। ठीक है, बाई होम आर यू टॉट इंग्लिश, इसका ये बन गया। या फिर हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, हु आर यू टॉट इंग्लिश बाई। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो हमारे इंपॉर्टेंट एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए आता है, मैंने आपको बता दिया कि हु से कैसे बनेगा, अगर किसी टेंस में आता है तो वो कैसे बनेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इनको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। जो हमारा थर्ड टॉपिक है वो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, थर्ड टॉपिक क्या है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं, He said to us, why are you sitting idle? तो आप लोग देख सकते हैं डायरेक्ट स्पीच में ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब वाला पार्ट है, और ये रिपोर्टेड स्पीच है, यानी ये रिपोर्टिंग स्पीच, ये रिपोर्टेड स्पीच। तो अगर रिपोर्टिंग स्पीच में सब्जेक्ट के बजाय और ऑब्जेक्ट भी दिया हो तो सैड टू को चेंज कर देते हैं टोल्ड में, लेकिन क्वेश्चन मार्क यहां WS टाइप है तो यहां सैड टू चेंज हो जाएगा आस्क्ड में। तो इसको ऐसे लिखेंगे, ही आस्क्ड अस, और कंजक्शन की जगह इसमें WH वर्ड को ही कंजक्शन रख देते हैं। तो व्हाई शब्द आया है तो इसी को हम कंजक्शन मान लेंगे, व्हाई। और आपका सेकंड पर्सन आया है तो ये चेंज हो जाता है आपके ऑब्जेक्ट से, तो यू बदल जाएगा किसमें, बी में, वी। और आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो ये बदलेगा पास्ट कंटिन्यूअस में, तो यहां लिखेंगे वेयर सिटिंग
आइडल, ठीक है, और यहां पे फुल स्टॉप। यानी जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो हम सेंटेंस को अफर्मेटिव बना देते हैं और क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें चेंज करनी है। अब हम सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी। तो ये आपका रिपोर्टिंग स्पीच है और ये रिपोर्टेड स्पीच। अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच आपका आया है इंपरेटिव सेंटेंस में। तो जब इंपरेटिव सेंटेंस आता है तो यहां पे कंजक्शन टू का यूज करते हैं और जैसा भाव यानी जैसा अर्थ देता है उसके अनुसार सेड टू चेंज हो जाता है। तो देखिए यहां प्लीज लगा है यानी निवेदन कर रहा है, तो यहां सेड टू चेंज हो जाएगा रिक्वेस्ट में। तो लिखेंगे ही रिक्वेस्टेड मी। कंजक्शन इंपरेटिव सेंटेंस में लगता है टू, तो ही रिक्वेस्टेड मी टू। और प्लीज को यहां से हम हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं इनडायरेक्ट बनाते समय, और फिर लिखेंगे हेल्प, और मी बदल जाएगा आपके ही से, यानी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट से बदलता है तो ये हो जाएगा हिम, और यहां पे फुल स्टॉप। अब थर्ड देखते हैं, डू यू नो द वे टू द स्टेशन आई सेड टू अंकित। अगर मान लीजिए आपके बोर्ड एग्जाम में इस टाइप से आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए आता है कि रिपोर्टिंग स्पीच को बाद में दे देता है या फिर बीच में दे देता है, तो ध्यान रखना बच्चों, हम जब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो रिपोर्टिंग स्पीच को हम पहले लिखेंगे। तो यहां दिया है आई सेड टू अंकित, और आपका रिपोर्टेड स्पीच वाला है यस नो टाइप सेंटेंस, तो ये चेंज हो जाएगा सेड टू आस्क्ड में। तो आई आस्क्ड अंकित, ठीक है। और उसके बाद यस नो टाइप में कंजक्शन हम इफ या वेदर का यूज करते हैं, तो मैंने यहां लिख दिया इफ यू को चेंज करेंगे अंकित से तो हो जाएगा ही, ठीक है। और उसके बाद में ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, बदल जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, तो ही नो बदल जाएगा न्यू में, सेकेंड फॉर्म, ही न्यू द वे टू द स्टेशन, द वे टू द स्टेशन, और फिर फुल स्टॉप। क्योंकि हम जो है जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं डायरेक्ट स्पीच को, तो क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप यूज करते हैं, क्योंकि सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव के बजाय अफर्मेटिव में बना देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं जो इंपॉर्टेंट डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच आया है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के क्वेश्चन पूछेगा, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इनको भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, आपका जो थर्ड टॉपिक, फोर्थ टॉपिक, ठीक है। फोर्थ टॉपिक आपका है पंचुएशन, यानी जो सेंटेंस है इसको पंचुएट करना है, इसमें कुछ त्रुटियां हैं, एरर है, गलतियां हैं, उनको सुधारना है, ठीक है। तो यहां पहला सेंटेंस देखते हैं, कैन यू गो टू दिल्ली टुडे, द ऑफिसर सेड टू द क्लर्क। तो इस वाक्य को ध्यान से देखिए, इसमें ना तो कहीं पे कॉमा है, ना इन्वर्टेड कॉमा है, और ना कहीं पे जो है कैपिटल लेटर का यूज किया गया है। तो अब इसको हम लोग पंचुएट करते हैं, यानी करेक्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज यहां पे रिपोर्टेड स्पीच को कॉमा के अंदर रखेंगे, तो कैन का सी कैपिटल हो जाएगा, कैन यू गो टू, और दिल्ली का डी कैपिटल होगा क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है। तो कैन यू गो टू दिल्ली टुडे, टुडे, और फिर क्वेश्चन मार्क, और फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, द ऑफिसर सेड टू द क्लर्क, द, और द का यहां टी कैपिटल होगा, ऑफिसर said to the clerk, ठीक है, और फिर कॉमा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमें जो है जहां पे कॉमा की जरूरत है कॉमा यूज करेंगे, क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे, और जहां कैपिटल लेटर की जरूरत है वहां कैपिटल लेटर यूज करके हम सेंटेंस में जो एरर है उसको करेक्ट कर देंगे। यही करेक्शन जो है पंचुएशन कहलाता है।
अब आप लोग सेकेंड सेंटेंस को देखिए, हाउ डज दिस मशीन वर्क आस्क्ड द बॉय। ठीक है, अब यहां पे भी आस्क्ड द बॉय और रिपोर्टेड स्पीच को हम कॉमा के अंदर रखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो यहां इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे और हाउ यानी एच कैपिटल रहेगा, क्योंकि हमेशा किसी भी सेंटेंस की शुरुआत होती है तो पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है, ये ध्यान रखिए। तो हाउ डज दिस मशीन वर्क, ठीक है, और फिर क्वेश्चन मार्क और डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। आस्क्ड द बॉय, आस्क्ड द बॉय, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हमारा जो ये वाक्य है ये भी पंचुएट हो गया। अब थर्ड सेंटेंस को देखते हैं, Why did मोहन go to Delhi on Sunday morning? यहां पे सबसे पहली चीज यहां पे दिया गया है आपका एक्सक्लामेशन मार्क, तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में एक्सक्लामेशन मार्क यूज करते हैं, तो वहां से उसको हटाएंगे। और दूसरी चीज, पहला लेटर कैपिटल होगा, मोहन का एम कैपिटल होगा, दिल्ली का डी कैपिटल होगा, संडे का यस कैपिटल होगा, क्योंकि ये सारे के सारे प्रॉपर नाउन है और व्हाई पहला लेटर है, तो इसको करेक्ट करते हैं। व्हाई का डब्ल्यू कैपिटल लिखेंगे, व्हाई डिड, मोहन का एम कैपिटल होगा क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, मोहन गो टू दिल्ली, दिल्ली का भी डी कैपिटल होगा, ये भी प्रॉपर नाउन है, दिल्ली ऑन संडे, संडे का यस कैपिटल होगा, संडे मॉर्निंग, और यहां पर क्वेश्चन मार्क लिखेंगे क्योंकि ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो बच्चों एक चीज ध्यान रखो, सबसे पहली चीज, अगर कोई सेंटेंस की स्टार्टिंग हो रही है तो उसका पहला लेटर कैपिटल, दूसरी चीज कहीं पे किसी प्लेस का नाम आ गया, किसी व्यक्ति का नाम आ गया तो भी उसका लेटर हमेशा कैपिटल होगा। और वाक्य को ध्यान से देखिए, अगर वो यस नो टाइप या डब्ल्यूएच टाइप है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है, तो इनको भी तैयार रखिए। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, तीनों 3 नंबर के हैं, यानी 1 या 2 नंबर का बोर्ड एग्जाम में जरूर आपसे पूछेगा। तो अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, चलिए बच्चों, आपका 5th टॉपिक है, यहां पे प्रीपोजिशन होना चाहिए क्योंकि हमें प्रीपोजिशन फिल करना है। गलती से यहां पंक्चुएशन लिखा है तो इसको प्रीपोजिशन कर दो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में प्रीपोजिशन फिल करने के लिए जरूर आता है। अब पहले सेंटेंस को देखिए, आई एम सफरिंग फीवर, यहां कौन सा सूटेबल प्रीपोजिशन फिल होना चाहिए? तो एक चीज ध्यान रखिए, जब कोई भी व्यक्ति या कोई भी लोग या हम लोग किसी बीमारी से पीड़ित होते हैं तो वहां फ्रॉम लिखते हैं। बीमारी का नाम आ गया तो ऑफ, और बीमारी से पीड़ित हैं तो फ्रॉम। तो बुखार क्या है? एक बीमारी है, लेकिन अगर उसका नाम दे दी जाए मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड तो ऑफ होगा। लेकिन हम लोग बीमारी से पीड़ित हैं, नाम नहीं दिया गया है स्पेसिफिक बीमारी का, केवल बताया गया है बीमारी से यानी बुखार से, तो यहां फ्रॉम होना चाहिए। तो आई एम सफरिंग फ्रॉम, यहां करेक्ट प्रीपोजिशन होगा फ्रॉम। सेकेंड देखें, माई फादर लिव्ड इन मुंबई 10 ईयर्स, यहां कौन सा प्रीपोजिशन होगा? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे 10 ईयर्स ये पीरियड ऑफ टाइम है, ठीक है, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग फॉर का यूज करते हैं। जहां भी पीरियड ऑफ टाइम आएगा यानी अनिश्चित समय, वहां फॉर यूज करेंगे, तो यहां पे हो जाएगा फॉर, यानी मेरे पिताजी मुंबई में 10 वर्षों तक रहे। अब थर्ड वन देखते हैं, राहुल इज वीक इंग्लिश, राहुल अंग्रेजी में कमजोर है, तो कौन सा सब्जेक्ट है? अंग्रेजी यानी इंग्लिश, तो यहां पे मे के लिए क्या लिख सकते हैं? इन, तो राहुल इज वीक इन इंग्लिश। अब ऐसे फोर्थ सेंटेंस देखते हैं, फोर्थ नंबर, आई एम नॉट सेटिस्फाइड योर डांस, तो आई एम नॉट सेटिस्फाइड यहां विथ होना चाहिए, क्योंकि सेटिस्फाई एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद साथ प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग करते हैं। तो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए प्रीपोजिशन भी 2 नंबर का आता है और ये बोर्ड एग्जाम में जरूर कंफर्म है आएगा, ठीक है। तो इन चारों को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आने की 100% संभावना है। और ये सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपका 35 नंबर का ग्रामर कंप्लीट करवाऊंगा। आगे भी देखते रहिए।
चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। चलिए 6 नंबर आपका स्पेलिंग, यानी बोर्ड एग्जाम में 2 स्पेलिंग कम से कम फिल करने के लिए आता है, कम से कम 2 स्पेलिंग। और इसमें से ये जो 5 है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला है KNWLGE, तो यहां नॉलेज होना चाहिए, तो हम यहां लिखें KNOWLED। तो यहां पे O और यहां पे E और D फिल कर देंगे, यानी हमारा ये आधा नंबर का कंफर्म हो गया। 1 नंबर के 2 आते हैं आधा नंबर का, ठीक है, 1 नंबर के 2 आएंगे तो दोनों आधे नंबर के रहेंगे। अब दूसरा देखते हैं TRVLLR, तो यहां पे ट्रेवलर होना चाहिए, सेकंड जो है आपका ट्रेवलर होना चाहिए, तो TRAVELLER ट्रेवलर। ट्रेवलर मींस क्या होता है? यात्री। यानी जब हम स्पेलिंग फिल करेंगे तो उसका मतलब मीनिंग भी निकलना चाहिए, जैसे नॉलेज मींस ज्ञान हो गया, ट्रेवलर मींस आपका यात्री हो गया। अब ऐसे थर्ड नंबर देखते हैं, थर्ड CRY, ठीक है, तो इसमें क्या फिल करें? C के बाद और R के बाद खाली स्थान है, तो यहां पे कैरी होना चाहिए, तो CARRY कैरी। कैरी मींस ले जाना यानी ढोना, ये भी आपका मीनिंग कंफर्म है, ठीक है, मीनिंग अर्थ दे रहा है। अब 4 नंबर देखते हैं J स्पेस ST स्पेस CE, तो यहां पे होना चाहिए जस्टिस। जस्टिस मींस क्या होता है? न्याय, तो फिल कर देंगे JUSTICE। जस्टिस मींस क्या होता है? न्याय। तो इन सब का देखो मीनिंग निकल रहा है बच्चों। जब भी हम फिल करेंगे तो इनका मीनिंग निकलना चाहिए, अन्यथा आपका जो है स्पेलिंग करेक्ट नहीं होगा, ये ध्यान रखिए। अब 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर है HEGH, HE के बाद स्पेस है और GH के बाद, तो यहां होना चाहिए हाइट, HEIGHT हाइट। हाइट मींस ऊंचाई। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि स्पेलिंग भी बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का आता है, और ये कंफर्म, ये 5 ऐसे हैं कि इनमें से 2 आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेंगे, और आपका 1 नंबर का क्वेश्चन प्रश्न पक्का हो गया बोर्ड एग्जाम के लिए। अब अगले टॉपिक को देखते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपका है ट्रांसलेशन, ठीक है। ट्रांसलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 4 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है। तो ट्रांसलेशन अब बनाएंगे कैसे? देखो सबसे पहला सिंपल ट्रिक, ट्रांसलेशन चाहे 2 लाइन का है, 4 लाइन का है, 8 लाइन का है, 10 लाइन का है, कोई मैटर नहीं करता। आप वाक्य को ध्यान से देखो। ट्रांसलेशन में सबसे पहली चीज, अगर मान लो जहां पे फुल स्टॉप या पूर्ण विराम लगा है, उसको मान लो कि केवल एक वाक्य है, कंप्लीट एक वाक्य है, ठीक है। फिर उसको ध्यान दीजिए किस टेंस में है, किस टेंस में है, कहीं ये पैसिव वॉइस में तो नहीं है। और मान लीजिए अगर टेंस से हटके है तो मॉडल्स का यूज है, या फिर कोई अन्य यूज है, या फिर कंजक्शन का यूज है, ये चीजें हमें ध्यान रख के फिर वहां हम उसको सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं आपका पहला सेंटेंस क्या है। एक दिन मैं अपने मित्रों के साथ एक बाग में घूमने गया। अब आपको केवल इतने पे फोकस करना है, नीचे कुछ भी लिखा है हमें कोई मतलब नहीं। पहली चीज मैंने क्या बताया कि सेंटेंस को आप उससे सेपरेट कर लो। अब यहां पे मान लो एक सेंटेंस लिखा है, तो एक दिन मैं अपने मित्रों के साथ एक बाग में घूमने गया, तो यहां पे आई आया, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट है। अब इसको बनाते हैं, एक दिन यानी 1 डे, कॉमा मैं, कौन गया? मैं, यानी आई वेंट टू वॉक, आई वेंट टू वॉक, घूमने गया बाग में। अब पीछे से बनाते चले आओ, इन द गार्डन, गार्डन अपने मित्रों के साथ, विथ माई फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा पहला सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब आते हैं दूसरे सेंटेंस पे। बसंत का मौसम था और फूल खिले हुए थे, तो दूसरा सेंटेंस यहां से यहां तक। अब आप केवल इससे मतलब रखिए, तो केवल इस सेकेंड सेंटेंस से मतलब रखना है। तो बसंत का मौसम था, बी का यूज है, सिंपल सा पास्ट। तो बसंत का मौसम था, तो लिखेंगे इट वाज स्प्रिंग। स्प्रिंग मीन्स क्या होता है? बसंत। तो इट वाज स्प्रिंग,
और बाग में फूल खिले हुए थे, और फूल खिले हुए थे। तो एंड कौन खिला था? फूल। तो लिखेंगे द फ्लावर्स वेयर ब्लूम्ड। ठीक है, द फ्लावर्स वेयर ब्लूम्ड, फुल स्टॉप। अब देखते हैं, हम लोगों ने वहां बहुत सी रंग बिरंगी तितलियां देखी। अब तीसरे वाक्य पे आ जाइए, किसने देखा? हम लोगों ने। ठीक है, यानी हम लोग, वी पास्ट एंड डिफिनिट में बना दीजिए, बी सा, सी का सेकेंड फॉर्म सा। ठीक है, मैनी कलरफुल, कलरफुल मीन्स क्या होता है? रंग बिरंगी, कलरफुल बटरफ्लाइज, तितलियां का बटरफ्लाई मीन्स तितली, और बटरफ्लाइज मीन्स तितलियां, यानी प्लूरल। और वहां देयर। ठीक है, तो वी सा मैनी कलरफुल बटरफ्लाइज देयर। अब ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पे आते हैं, वहां हम लोगों ने एक ऐसी चिड़िया देखी जो बहुत सुंदर थी। तो किसने देखा? हम लोगों ने। ठीक है, तो ऐसे लिखो देयर और कॉमा कर दो। हम लोगों ने वहां एक ऐसी चिड़िया देखी जो बहुत सुंदर थी। तो यहां पे ऐसी यानी सच और एज का यूज है। वी सा सच ए बर्ड, यानी ऐसी चिड़िया, सच ए बर्ड। ठीक है, और सच के साथ यानी जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, जो के लिए एज लिखते हैं बेटा, कभी हु या हुईच मत लिखना अगर आगे सच दिया गया है, ये ध्यान रखिए। अगर आगे सच है तो उसका पेयर वर्ड एज होता है, ना कि हु और हुईच, ये ध्यान रखना। तो सच ए बर्ड एज, बहुत सुंदर थी, एज वाज वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। अब देखते हैं, अगर हम सेंटेंस को सेपरेट करके बनाते हैं तो बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। हम समझ पाते हैं कि ये हमारा सेंटेंस किस टेंस में है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस में है, या फिर नरेशन में है, या फिर कोई यूज है। ठीक है, तो सेपरेट करने से सबसे पहली चीज तो सेंटेंस छोटा लगता है। मेंटली हम वैसे भी उसको आसान समझने लगते हैं जब सेंटेंस छोटा हो जाता है, और फिर उसको हम आसानी से ट्रांसलेट भी कर पाते हैं। तो ये रूल होता है। और आपके बोर्ड एग्जाम में ये 4 नंबर का क्वेश्चन हर बार आता है, और 2024 बोर्ड एग्जाम में भी ट्रांसलेशन आपको हिंदी से इंग्लिश में बनाने के लिए जरूर आएगा। तो मैंने ग्रामर के जो 7 टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं, सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया है। अब आपका बोर्ड एग्जाम में 35 मार्क्स पक्का है। बस इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। और इसमें जो आपका, ठीक है, आपका भी एप्लीकेशन, लेटर राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग बच रहा है ग्रामर सेक्शन में, वो मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। तो आप उसको जो है, मैं वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से भी उसको आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। यानी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए आपका 35 मार्क्स कंफर्म हो गया। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन को जरूर दबा दो ताकि आपको आने वाली जितनी भी नॉलेजफुल वीडियो है वो भी मिलती रहे।